बचवा बोलो। राजा साहब का शादी कराना है। और सबसे पहले ये बताओ तुम कहां से आए हो और राजा का नाम बताओ। राजा का नाम बताइए। राजा सोना सिंह। ओ सोनापुर शहर के रहने वाले सोनू सिंह राजा ने हमें याद किया है। हाँ पंडित जी आपको याद किया है। क्या फंक्शन क्या है? फंक्शन बताइए। बस लड़की देखने के जाना है, लड़की का परीक्षण करना है। परीक्षण करना है सभी का। हाँ ठीक है, मेरा तो वही काम है। अरे शादी हो, दधी चूड़ा, विवाह हो, दधी चूड़ा, दुरागमन हो, दधी चूड़ा, छठी हो, दधी चूड़ा, गिरिवास हो, दधी चूड़ा, श्राद्ध हो, दधी चूड़ा, कोई भी फंक्शन हो जजमान, हमें तो दधी चूड़ा से काम है। यानी कि सब चीज में दही चूड़ा है। दधी चूड़ा ही चाहिए हमको। काशी नगर का पंडित जी, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, हमें दधी चूड़ा फजली हम जल्द से जल्द जजमान। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें क्या कीजिएगा? अरे उसमें शांत करके उसमें भी दही चूड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलिए, हमें पास इतना समय नहीं है। अभी तक सेनापति काशी नगर गए हैं पंडित को बुलाने के लिए, लौट करके वापस नहीं आए हैं। इसका मतलब है मिला है या नहीं? नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे, भगवान करे जजमान मरे, दधी चूड़ा पर हाथ चले, नारायण हरे। कहिए महाराज, किसने हमें याद किया? दरबार में आने से पहले आपको शुभ बातें करना चाहिए। जजमान हमारे, ये सब क्या है? देखिए महाराज, मेरा तो काम है वही है। शादी हो दधी चूड़ा, श्राद्ध हो दधी चूड़ा, बरकी हो दधी चूड़ा, छठी हो दधी चूड़ा, दुरागमन हो दधी चूड़ा, गिरिवास हो दधी चूड़ा, नीव हो दधी चूड़ा, कोई भी फंक्शन कीजिए जजमान, हमें तो दधी चूड़ा से कम है। और जब भी चाहिए आपको दही चूड़ा चाहिए। दधी चूड़ा ही चाहिए जजमान। कहिए हमें किसलिए याद किए? याद किए हैं इसलिए कि सोनापुर शहर में मैंने पुत्र के लिए एक नहीं 6 शादियों कर चुका, लेकिन एक भी रानी में पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ। सभी रानी की हक रेखा भाग्यफल देखने के लिए आपको अपने दरबार में मंगवाया गया है। यानी कि आप 6 शादी कर चुके हैं, किसी में एक भी संतान आपको नहीं हुआ। नहीं, उसका बीमारी जानने के लिए हमें याद किए हैं। हाँ पंडित जी। देखिए महाराज, इसके लिए आपको दक्षिणा अलग से देना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, दक्षिणा के लिए आप निश्चित रहिए, आपको भरपूर दक्षिणा मिलेगा। जी महाराज, सभी महारानी को एक लाइन से बुला के पीछे खड़ी कर दीजिए, उसके बाद सबका हजरे काम देखेंगे महाराज। अरे सेनापति, रानी सोनामती को खबर कर दो, पंडित जी आ गए हैं, सबको बुला ले आओ। योग्य मालिक, जाओ। देखिए महाराज, चाय का व्यवस्था नहीं किया, चाय चुकर का। जब दरबार ही है तो आप काहे के लिए चिंता कर रहे हैं? सब कुछ का व्यवस्था है। सब व्यवस्था है। क्या का व्यवस्था है? कर कुटुंब बहुत कम आए हैं, दरवाजे पर देख रहे हैं। ओह, अभी समय नहीं है, वक्त नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। महाराज, आपका मंत्री कहाँ चला गया? अरे सिपाही, अरे कुर्सी तो बैठने के लिए दो हमें। थोड़ा भी इनको कैसा महाराज मंत्री रखते हैं आप? देखिए बोलते हैं सब कुर्सी देता है। देखिए देखिए, मतलब हमसे जजमान लोग मजाक कर रहे हैं, हम छोड़ के जा रहे हैं महाराज। अरे हम तो अरे नहीं होगा। अरे पंडित जी को नीचे पर बेइज्जत कर- आइए, उनसे भूल हो गया। बोल हो गया। एक तो हम चलने में असमर्थ, फिर भी हमसे मजाक करता है। पंडित जी, इनको
समझ में नहीं आया। आए तो ब्राह्मण को सम्मान होना चाहिए, करवाना है। तब शराब दे देंगे, जलकर राख हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बोलिए। नहीं करना। ठीक है दे दे। महारानी जी, तुम अपना हक रेखा भाग्य फल दिखवाओ। पंडित जी आ गए हैं। ठीक है साहब जी, प्रणाम बाबा। सनसनात रहिए महारानी, सनसनात रहिए। नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे। ये देखिए बाबा, दिखाइए, हमारी हस्तरेखा देखिए। दीजिए। देखिए महाराज, भाग्य रेखा ठीक छो, मस्तक रेखा ठीक छो, हृदय रेखा ठीक छो, विद्या रेखा ठीक छो, लेकिन इसके भाग में बहुत बड़ा दुख है महाराज। कौन ऐसा दूध है? इसको पूछिए महाराज, जब से शादी करके अपने घर में इसको लाए हैं महाराज, तब से सास ससुर मम्मी पापा पति को कभी प्रणाम करती है सुबह उठकर? पूछिए। मैं क्या पूछूं? एक तो इनका धर्म है, इनका व्यवहार है, लक्षण चाहिए। इनका सब चीज ठीक है महाराज, वही चीज के चलते भगवान विष्णु इनसे नाराज है, जो कि इनको पुत्र नहीं हुआ महाराज। दूसरी महारानी को बुलाइए और महाराज। दूसरी महारानी को बुलवाया जाए। कितनी तुमने भूल की है, सबसे बड़ी होकर के। आदमी को चाहिए महाराज, सुबह उठते ही धरती माता को छूकर प्रणाम करना चाहिए। सास ससुर नजर आ जाए, मम्मी पापा नजर आ जाए, पतिदेव नजर आ जाए, उसको सुबह उठते ही प्रणाम करना चाहिए महाराज। हाँ पंडित जी। सबसे बड़ी गड़बड़ी इसी में है महाराज, जो कि इनको संतान नहीं हुआ महाराज। अब दूसरी रानी की हस्तरेखा देखा जाए। आइए आइए आइए, सनसनात रहिए महारानी, क्या बात है। देखिए महाराज, भाई की रेखा ठीक छो, मस्तक रेखा ठीक छो, हृदय रेखा ठीक छो, विद्या रेखा ठीक छो, लेकिन इनका शनिदेव नाराज है महाराज। और शनि ग्रह का प्रकोप है। जी महाराज। इसी कारण से जो है पुत्र का उत्पत्ति नहीं हुआ। जी महाराज, शनिदेव इनसे नाराज है महाराज। शनि का पाठ करवाइए, 11 शनिवार के दिन शनि का पाठ करवाइए, इसका सब कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन इनको संतान नहीं होंगे महाराज। तो करवाने से फायदा क्या है? इसका शरीर का दुख भाग जाएंगे महाराज। इसके शरीर में बहुत तरह का बीमारी है, शनि भगवान का पाठ करने से उनका शांत हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन संतान नहीं। संतान नहीं होगा महाराज। ठीक है, तीसरी महारानी को बुलाइए। जाओ। हे पंडित, लग रहा है ना जाने। अरे बुलाओ ना। सनसनात रहो महारानी, सनसनात रहो। नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे, नारायण हरे। नाग के जीवास करइए, धन दौलत के अंबार लगइए, थोड़ा यश पंडित मुनि व्यास के मिलइए। नारायण हरे, नारायण हरे। हस्तरेखा दिखाइए महारानी। देखिए महाराज, भाई की रेखा ठीक छो, विद्या रेखा ठीक छो, मस्तक रेखा ठीक छो। देखिए महाराज, ये जो है बहुत बड़ा अपराध कर चुकी है महाराज। कौन ऐसी अपराध कर चुकी है? इसको पूछिए महाराज, जब सुबह ये स्नान करती है महाराज, हाँ। शरीर का कपड़ा निचोड़ करके अपने पैर पे पानी सींच देती है, इसीलिए वरुण देव इनसे नाराज है महाराज। संतान होने का यही कारण है महाराज, इसको संतान नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा, एक इनसे वरुण देवता का श्राप है। जी महाराज, वरुण देव नाराज है इनसे। जाओ रानी, जाओ। और है मलिक, हमें दूसरे जगह नेगोशिया जाना है, मरवारी पाठशाला में मेरे पास घर का न्यू करना है। 6 रानियां हैं। हाँ, सभी आ रही हैं, सबका हाथ। अरे जल्दी बुलाइए महाराज, समय बहुत कम है। खुश रहो बच्ची। ये क्या नंबर हो गया मलिक? नहीं नहीं, ये चौथा नंबर है। तो 4 नंबर। हाँ 4 नंबर ना। चलिए ठीक, हाथ रेखा दिखाइए। नारायण हरे, नारायण हरे। देखिए महाराज, इसका तो सब हाथ रेखा ठीक है, लेकिन इनको पूछिए महाराज, जब सुबह शाम अपने घर में झाड़ू लगाती
आती है आंगन में, हाँ। झाड़ू लगाकर किसी कोने में जमा करके छोड़ देती है। पूछिए, सही बात है? कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। पूरा कचरा उठा के सूर्यास्त से पहले फेंक देना चाहिए। उल्टा झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब भी झाड़ू लगाना चाहिए घर से बाहर होना चाहिए, घर से बाहर नहीं। यह सब लक्षण चाहिए। जी महाराज, इसीलिए लक्ष्मी जी से नाराज है महाराज। पुत्र नहीं होने का कारण यही है महाराज। चलिए 5 नंबर बुलाइए। आ गई है। अरे सुनो, पंडित जी आ गए हैं। ये मालिक कहाँ चाइना मान रहे हैं क्या मालिक? चैनी तरह देख, हाँ देखिए, चाइना से आई है ना। जब 6 रानियां हैं तो कहाँ से देश विदेश से। मतलब 6 रानी की है, सबका घर तो बहुत बहुत दूर होगा। हाँ। लेकिन ये व्यवहार चाल लक्षण से लगता है चाइनी जगह। आइए इधर आगे आइए। सब अलग अलग राज्य के हैं। अलग अलग ना। देखिए मालिक, लेकिन घोड़ी उधारे हैं। ढकिए ढकिए ढोली को ढकिए, छोरा सब देख लेगा। ऐसे सुनो, थोड़ा मर्यादा के अंदर रहो। पंडित जी आए हैं। अरे यह भारत भूमि है। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। रेखा दिखाइए। भाग्य की रेखा ठीक छो, मस्तक रेखा ठीक छो, विद्या रेखा ठीक छो, लेकिन इसका भंडार खुला है महाराज। पूछिए, कभी भंडार गरीब आदमी को, साधु महात्मा को कभी दान पुण्य किया है? पूछिए महाराज। दान तो बहुत है। पर्सनल इसको पूछिए, घर आए भिखारी, साधु महात्मा मेहमान को कभी अपने हाथ से 2 रुपये पैसे अनाज वस्त्र कभी दान किया है? पूछिए। नहीं की है। यही कारण है इसको संतान नहीं होने का, यही कारण है महाराज। यही कारण है। 6 नंबर रानी को बुलाइए, हमारा जाने का भी समय हो ठीक गया। है। सनसनात रहो बच्ची। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। क्या माले, ये कौन से जिला से चलकर आई है? ये जो है बेतिया जिला से आई है। वो बेतिया छपरा तरफ पड़ता है। क्या बात है। 3 4 ही हाथ दिखाइए। देव छो देवियन छो, माथा पर पिटियन छो, शनि दिन आवे छो, रवि दिन जाए छो। महाराज मतलब समझा नहीं। इसका मतलब ये है, देव छो देवियन छो, माथा पर पिटियन छो, शनि दिन आवे छो, रवि दिन जाए छो। इसका चाची जो है 5 दिन पहले स्वर्गवास हो चुकी माले। अच्छा। वो इनको पीछा नहीं छोड़ रही है, इस पर हम मतलब बराबर सवार रहती है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है, सोनार के दुकान में उल्टा पिटिया पहन लेगी, इसका सब दुख दूर हो जाएंगे। दुख दूर हो जाएंगे। जी मालिक। उसके साथ साथ इसको 5 शनिवार पीपर के पेड़ में जल चढ़ाना पड़ेगा, चीनी मिला करके। ठीक है, सब दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन इसको संतान नहीं होंगे मालिक। लीजिए। इनमें भी संतान का। जाइए बेतिया ट्रेन पकड़ के चली जाइए। मेरी रानी, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं चला मालिक। नहीं बाबा, ये आप क्या करिए? ऐसा होता एक बात को नहीं होती, 2 बात को नहीं होती। आप तो करिए 6 में से किसी बात की कोख से पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए महारानी जी, हमने नहीं कह रहे हैं, हमारे पंचांग के अनुसार हस्तरेखा में जिसके जो लिखा है वही हम देख करके सबको बता दिए महारानी जी। हम नहीं कर रहे, आपका राशिफल बता रहा है। हाँ दिला दिया है सैया, हाँ दिला
मुझे तो झुकता नहीं। तुमने तो बहुत प्रयास की। पंडित जी। जी महाराज बोलिए। लेकिन एक बात बोलूं महाराज। हाँ बोलिए। 6 रानी का मैंने हद रेखा देख चुका, लेकिन किसी में संतान नहीं लिखा था महाराज। आप अपना हद रेखा दिखाइए, अगर उसमें कुछ निकल जाए तो भविष्य बता देंगे मालिक। मैं तो अभी तक भाग्य रेखा नहीं दिखवाया। कभी किसी को नहीं दिखाए हैं? नहीं। ठीक है मालिक, आज दिखा दीजिए, पता चल जाएगा। तो ठीक है पंडित जी, ये अंतिम है। मेरा भी भाग्य रेखा देख लीजिए, अगर कई पुत्र का प्राप्ति लिखा होगा सोनपुर शहर में। और हस्तरेखा देखने के लिए दक्षिणा में भेजे हैं आप है मिस्टर प्रणव कुमार, जो कि छोटे से बच्चे हैं। उन्होंने पंडित जी को 21 रुपये दान राशि दिए हैं हस्तरेखा देखने के लिए। आवाज इसमें दीजिए। ठीक है। हाँ आइए महाराज आइए। देखिए पंडित जी। जय महाराज। क्या बात है, नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। महाराज कहीं पंडित जी। सोनापुर शहर का भाग चमकने वाला है महाराज। जी मालिक। सोनापुर शहर में जी महाराज भाग चमकने वाला है। हाथ दीजिए हाथ दीजिए हाथ दीजिए। आप 6 शादी कर चुके, किसी में संतान नहीं हुआ महाराज। नहीं। अगर आप 7वां शादी करेंगे, उसमें एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा महाराज। और 7वां शादी करने के बाद सोनापुर शहर में पुत्र लिख रहा है। लिख रहा नहीं, लिखा है आपके हस्तरेखा में महाराज, आपके भाग में। अच्छा। सोनापुर शहर का भाग चमकेगा। हे भगवान, हे पंडित जी, अगर सोनापुर शहर में पुत्र का प्राप्ति हो गया, उत्पन्न हो गया, तो मैं आपको मुंह मांगा दक्षिणा दूंगा। हाँ पंडित जी। देखिए महाराज, ये शादी जो आपका होगा वो भी हम देखकर बता देते हैं। देखिए ये 7वां शादी आपको लिखता है महाराज। कहाँ? बंगाल के बगल में है गरीबपुर शहर। गरीबपुर शहर में एक गरीब दास रहता है, उसके पास एक सुंदर पुत्री है, उसी के साथ आपका विवाह लिखता है महाराज। हे पंडित जी, गरीब हो या उससे क्या? लेकिन जिनसे पुत्र का उत्पत्ति हो जाए तो वही तो लक्ष्मी होगी। जी महाराज, 7वां शादी कीजिएगा, उसमें एक सुंदर पुत्र होगा, किस्मत खिल जाएगा सोनापुर शहर का। तो आप ही उपाय बताइए। उपाय तो बता दिया। गरीबपुर शहर में ये गरीब दास है, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है, उसके पास एक सुंदर पुत्री है, उसी के साथ आपका विवाह। सुनिए पंडित जी, आप चालाक हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इसी वक्त मैं सेनापति को आपके पास साथ में भेज रहा हूँ। जी जी जी। स्वयं आप अपने से जाइए, उस लड़की को निरीक्षण करके चले आइए। लड़की को निरीक्षण करने के लिए हम दोनों जाएंगे। हाँ, आप दोनों को जाना। ठीक है मालिक, हम जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसका दक्षिणा अलग से लगेगा। इसके लिए और दक्षिणा के लिए काहे चिंता करते हैं? सबसे पहले बताइए, हद रेखा देखने के लिए बुलाए थे, हाँ। अब फिर लड़की देखने के लिए भेज रहे हैं, फिर शादी करवाइएगा, 3 दक्षिणा आपको लगेगा। और 3 दक्षिणा नहीं, चौथा भी दक्षिणा मिलेगा आपको। नारायण हरे नारायण हरे नारायण। ठीक है पंडित जी, जाइए। हे प्रिया, इसलिए कहा गया है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। पुत्र के लिए 6 शादी कर चुका, लेकिन सोनापुर शहर में पुत्र लिखा हुआ है, लेकिन 7वां शादी करने के बाद। हे प्रिय, अरे अब चिंता करने की क्या बात है? रानी कहा गया है? हो प्रधान होई देवरी सिपानी, संता के वचन साथे पहचानी। जय सिया राम जय सिया राम, संता के वचन साथे पहचानी।
सम्मान का वचन कभी रद्द नहीं होता है, वृथा नहीं होता है। अब जरूर पुत्र का उत्पत्ति होगा। चलो प्रिय चलिए साली जी। किया है रानी, अचल रानी है रानी चल जानी है रात कोई